नमस्कार दोस्तों। मैं एक बात आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि एक अपना ही दोस्त है जो कुछ बात को लेकर उनको तकलीफ़ हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब चुनाव होता है तो पार्टी जीतने वाला हो या हारने वाला हो, पब्लिक दोनों के साथ होता है। और दोनों के साथ होने का नतीजा ये होता है कि जब पार्टी जीत जाता है या पार्टी हार जाता है तो क्या वो पार्टी कभी उस इंसान के पास या उस व्यक्ति के पास आता है जो जीत के आता है तो कहता है भाई आपकी वजह से मैं जीत गया हूँ, या हारने वाला ये आके उससे कहता है कि भाई मैं आपकी वजह से हार गया हूँ। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। ये तो सिर्फ हम लोगों का समय का फ़ायदा उठाने के लिए ये जो नेता लोग होते हैं हम लोग को मोहरा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है कि आपस में हम इस तरीके की भेदभाव ना रखें कि आपने इस पार्टी का झंडा क्यों लगा लिया, आपने उस पार्टी का झंडा क्यों लगा लिया। दोस्तों, हमारा रोजी रोटी है, हम तो किसी के भी घर आ जा सकते हैं, तो हम तो किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो फ़ोटो के साथ कोई आपत्तिजनक बात को लेकर टिप्पणी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी के पक्ष विपक्ष में रहना होता तो मैं उसके साथ खड़ा होता, हमेशा उसकी भलाई करता। लेकिन हम तो जनता हैं दोस्तों, इस बात को लेकर कभी भी मन में मलाल नहीं रखनी चाहिए कि हम हारे हुए पार्टी का सदस्य है या हमारा पार्टी जीत गया है या हमारा पार्टी हार गया। दोस्तों, हम मजदूर आदमी हैं, हम इंसान आदमी हैं, हम समाज सेवक आदमी हैं। हम तो अपने भले के लिए ही, जब आदमी कहावत सुना होगा कि जब बरसात आते हैं ना तो मेढक भी निकल के बाहर रोड पे आ जाते हैं, उसको लगता है कि अब सात समुद्र में हम आ गए। लेकिन बरसात जैसे खत्म होती है मेढक फिर अपनी जगह पे चला जाता है। तो दोस्तों, हम लोग वो मेढक है, जब चुनावी का माहौल बनता है तो हमारे नेताजी मेढक के तौर पे ही निकलते हैं, बड़ा मेढक बन के हम लोग को गुलाम बनाते हैं और अपने साथ हमें शोर शराबे में अपने जुलूसों में शामिल करते हैं। और जिसका फायदा उठा के नेता लोग जीतने के बाद में, कभी आपके पास वो नेता आता है, कभी आपसे 1 रुपये का मिठाई खिलाया होगा आपके जीतने के बाद में कि हाँ आपके वजह से मैं जीत गया। ऐसा कोई विधायक, ऐसा नेता कोई भी नहीं करता है कि जीतने के बाद में किसी आम जनता के पास जाता हो और उससे गले मिल के ये कहता भाई आपके सपोर्ट से मैं जीत गया। दोस्तों, इस बात को कतई सोच में ना रहे कि मलाल में ना रहे कि यार आपने इस पार्टी का झंडा क्यों लगा लिया, आपने उस पार्टी का झंडा क्यों लगाया। क्योंकि दोस्तों, झंडे के पीछे ये हमारी आपसी दोस्ती व्यवहार खराब करने की बात नहीं है। आप भी किसी पार्टी के लेके बात लड़ते हो, एक ही पैर पे खड़े रहना, ये तो हमारी समय के अनुसार गलत सोच है। दोस्तों, आप उस तरीके से चलो, कल के मेरा बाप अगर राजनीतिक माहौल में आता है, अगर हमारी बातों को ना सुनता है तो क्या मैं उसके पक्ष में खड़ा रहूँगा? सोचने वाली बात है। दोस्तों, अपनी मानसिकता बदलो और इस चीज़ को भूल जाओ कि हम उस पार्टी के नेता हैं या हम उस पार्टी के सदस्य हैं या उस पार्टी का आदमी। इस चीज़ के मलाल में ना रहो, हमारी दोस्ती यारी बरकरार रहे, इससे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जनता जनार्दन होती है दोस्तों, हम जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, हम जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं। इसलिए किसी बात का आप लोग भेदभाव मतभेद ना करें और ये कमेंट ना करें कि आपने भाई जी आप पे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस पार्टी के नेता हो। यार, हमारा नेता हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता है, ना कि हमारा दोस्त कोई अपना होता है। कहने का मतलब ये है, आप और हमारा आप और हम अच्छे रहेंगे तो दोस्तों, एक दूसरे को सपोर्ट में रहेंगे तो हम किसी को कुछ कह सकते हैं। अगर हमारी एकजुटता ठीक नहीं रहेगी तो नेता लोग क्या करते हैं, कुछ उस पार्टी को खरीद लिया, कुछ उस पार्टी को खरीद लिया, इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारी मनमुटाव बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, चुनाव जिस पार्टी का भी जीता हुआ हो या हारा हुआ इंसान हो, दोनों की नज़र में हम लोग का इज्जत एक समान होना चाहिए। जनता का मतलब ये होता है, ये नहीं कि दोस्तों नेता को इस बात का टेंशन नहीं है कि मैं हार गया हूँ, नेता को इस बात का टेंशन नहीं है कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन हम लोगों के अंदर ये चीज़ की भावना क्यों रहती है कि अरे वो उस पार्टी का नेता, वो उस पार्टी का आदमी था, मैं इस पार्टी का आदमी था, मेरा पार्टी हार गया, उसका पार्टी जीत गया। ऐसे सोच ना रखे दोस्तों। आप लोग से अनुरोध रखा, आप लोग से विनती है कि आप अपना परिवार के लिए अग्रसर रहिए। जो समाज का नेता अच्छा वही हो बेटा बनेगा, जो आपके घर की देखभाल करेगा, आपके परिवार के दुख और समस्याओं को सुने, ना कि किसी के बहकावे में हम आएंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि किसी पार्टी के साथ मतभेद मत रखो, क्योंकि हारने और जीतने के बाद 5 साल पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो हार गया है वो बंदा आके आपको सपोर्ट कर रहा है या जो जीत गया है वो बंदा सपोर्ट है, दोनों में से कोई नहीं करता है दोस्तों। इस बात को आप लोग 100% एग्री हो जाओ कि जीता हुआ या हारा हुआ कोई पार्टी, कभी आपका पार्टी जीत गया, आप चले जाओ उसके पास, जरा बोल रहा सर जी मैंने आपके चुनाव में ये इतना वोट डलवाया था, कभी मेरा ये काम करा के आप देख लेना, 1 रुपये का काम नहीं होगा। और हारे हुए पार्टी के भी चले जाओ तो 1 रुपये का काम नहीं, क्योंकि उन लोगों का मुद्दा ये है कि समय पर तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और इन लोगों में आपसी विवाद पैदा करना है। तो दोस्तों, हमारी भाईचारा बना रहे और इस बात को लेकर मलाल न करें
और दोस्ती यारी के लिए कभी ऐसा कमेंट ना करें कि दोस्त आप इस पार्टी के नेता हो, इस सोच को मत बोलो। हम तो एक जनता जनार्दन है यार, हम मजदूर आदमी हैं। हम मजदूरों के लिए कोई बड़ा नेता नहीं सोता। कभी आपने सुना है कि किसी नेता का बेटा मजदूरी कर रहा है? हम मजदूर है, मजदूर का बेटा कभी भी सुन सकते हो कि मजदूर का बेटा हाँ मजदूरी करते हुए दिखाई दिया है दोस्तों। तो इस बात का मलाल करते भी ना रखें और अपने परिवार के लिए जिए और किसी नेतागिरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये हमारे ना जीतने के बाद होते हैं ना हारने के बाद में होते हैं दोस्तों। इससे अच्छा है कि आप जिस जिंदगी में जी रहे हो, जिस लाइफ को आप लेके जी रहे हो, उसी में व्यस्त रहो, मस्त रहो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।